नमस्कार दोस्तों। तो आज ये आपका 8वां दिन चालू है और आई वेलकम टू दिस डे 8 ऑफ दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए आज हम सीखते हैं प्रेजेंट। आज सीखते हैं कुछ नया और जल्दी ही वीडियो में जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, कंटिन्यूस मतलब जो अभी हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो हम इसका पहचान कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई देम। यहाँ देखें कैसा पहचान करते हैं। जो भी हिंदी वाक्य जिसको हम रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं से अंत करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जाने जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो फॉर्मूला फॉर एफर्मेटिव ऐसा आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वी आई एन जी। अब वी आई एन जी का मतलब ये होता है कि जैसे वर्ब होता है ड्रिंक, स्लीप, ईट वगैरह, जो भी होता है उसके पीछे हम आई एन जी लगाएंगे। जैसे कि हम स्लीप के बाद स्लीपिंग, ड्रिंक के बाद ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंक के एंड में ड्रिंकिंग, ईट के एंड में ईटिंग, ड्रॉ के एंड में ड्राइंग। तो क्या होता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाया जाता है। जहां पर भी हम वर्ब को आईएनजी लगाते हैं वो जो वो हम सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ और उसके बाद ये जो इज, एम और आर जो है ये तीन हेल्पिंग वर्ब है। ये तीन हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेंगे मैं बताता हूँ। और लास्ट में वर्ब के बाद आईएनजी। वर्ब मतलब कि ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, फिशिंग, ड्राइविंग वगैरह वगैरह, वो आईएनजी में एंड होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी फॉर्मूला फॉर नेगेटिव। अब नेगेटिव का जब हम फॉर्मूला बताएंगे तो ध्यान दें कि सेम चीज आता है, सिर्फ तीसरे नंबर पे नॉट लगेगी। तीसरे नंबर पे नॉट लगेगी तो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लगेगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट लगेगी और वर्ब के बाद जो भी है वर्ब उसके एंड में आई एन जी लगेगी। तो ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, फिशिंग, ड्राइविंग वगैरह वगैरह ऐसा लगेगा। तो अभी हम बताते हैं हेल्पिंग वर्ब कैसा लगता है, हमें बताएंगे हाउ टू यूज द हेल्पिंग वर्ब, हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब। तो अब हेल्पिंग वर्ब मैं जरा लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हेल्पिंग वर्ब, हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब। तो आई के बाद देखो, ध्यान से देखना, आई के बाद एम लगेगा। आई के बाद हमेशा एम लगेगा। आई एम स्लीपिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ईटिंग वगैरह जो भी है। ही, शी, नेम इट। ही इज ड्रिंकिंग बोल सकते हैं, ही इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, प्रदीप इज स्लीपिंग, शिल्पा इज स्लीपिंग, इट इज स्लीपिंग। अब कुत्ता बिल्ली अगर जो भी है, कुत्ता बिल्ली पशु जानवर जो भी है, उसको हम उसका हम लिंग नहीं जानते हैं तो हम उसको इट बोलेंगे। इट इज स्लीपिंग, इट इज ईटिंग, इट इज ड्रिंकिंग, ठीक है। उसी तरह जब यू वी दे लगेगा, यू वी दे, यू वी दे के साथ आर लगेगा, ठीक है। यू वी और दे के साथ आर लगेगा। यू आर ईटिंग, वी आर ईटिंग, दे आर ईटिंग वगैरह वगैरह। तो ये जो फॉर्मूला है जरा ध्यान देना। आई के बाद एम लगेगा, ही, शी, नेम इट के बाद इज लगेगा, यू वी दे के बाद आर लगेगा। इतना ध्यान देना, ठीक है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मैं सो रहा हूँ, हिंदी में आप बोल रहे हैं मैं सो रहा हूँ, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे एफर्मेटिव में आई एम स्लीपिंग। अब यहाँ स्लीप हुआ हेल्पिंग, सॉरी, स्लीप हुआ वर्ब और एम हुआ हेल्पिंग वर्ब। तो स्लीप के बाद आईएनजी लगेगा तो हम कहेंगे आई एम स्लीपिंग, ठीक है। अगर नेगेटिव बोलना हो तो तीसरे नंबर पे नॉट लगेगी, बाकी सब सेम। आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा हूं, तीसरे नंबर पे नॉट, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट और वर्ब के एंड में आईएनजी स्लीपिंग। और इंट्रोगेटिव में आप पूछोगे, अब अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप किसी को पूछ रहे हैं, am I स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूं, am I स्लीपिंग, इस तरह पूछेंगे। तो यहाँ पर तो आपको पहले बता चुका हूँ, आई, आई और एम एक्सचेंज हो जाता है। आई के बदले एम लगेगा और बाद में आई लगेगा। am I स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ, ठीक है।
अब हम फिर से दूसरा एक सेंटेंस बनाएंगे। सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है। तो आंसर है सचिन इज प्लेइंग। प्लेइंग, प्ले हुआ वर्ब, आईएनजी लगा। सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। तो अगर आप सेंटेंस अगर बनाना है तो उल्टा चलना है, याद है ना, उल्टा चलना है। तो सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। भारत के लिए लास्ट में आएगा, क्रिकेट फॉर इंडिया, फॉर इंडिया। सचिन भारत के लिए क्रिकेट, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट भारत के लिए, फॉर इंडिया। ठीक है, तो सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया, पहले भी बता चुका हूँ, उल्टा चलना है। ठीक है, जब सेंटेंस हम हिंदी का इंग्लिश में बनाएंगे तो उल्टा चल के बनाना है, तभी करेक्ट बनेगा सेंटेंस, नहीं तो करेक्ट नहीं बनेगा सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव में अगर कहना है सचिन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव में अगर कहना है तो कहना है सचिन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। तीसरे नंबर पे नॉट लग गई, और प्ले के बाद वही सेम आईएनजी, सचिन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। सचिन भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि वर्तमान काल में जो हो रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर इंट्रोगेटिव अगर आपको पूछना है, इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस बनाना हो तो सचिन इज प्लेइंग, जो पहला सेंटेंस है एफर्मेटिव का पहला सेंटेंस है, उसको जरा पहले दो वर्ड जो है उसको उल्टा बना दो। सचिन इज के बदले इज सचिन, तो यहाँ बन गया इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। क्या सचिन इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा है? इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। अगर आपको इंटरोगेटिव के बारे अगर डाउट है तो प्रीवियस लेसन्स में जाके इंटरोगेटिव का सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो देखे, वीडियो फिर से देखे और प्रैक्टिस करें। वो जो एक्सरसाइज जो भी है वहां पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। ठीक है, हो गया। अब एक्सरसाइज है, वह सो रही है, क्या बोलेंगे? वह सो रही है। तो यहाँ लड़की के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे शी इज स्लीपिंग। ठीक है, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम माने कि यू जा रहे हो, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, गो के एंड में आईएनजी लगेगा। ठीक है, हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है। वी आर नॉट रीडिंग द बुक, वी आर, वी के बाद आर लगेगा, नॉट तीसरे नंबर पे नॉट, रीडिंग का आईएनजी, रीड के बाद आईएनजी, रीडिंग, वी आर नॉट रीडिंग द बुक, द बुक किताब, द बुक, खास करके एक किताब के बारे में बोल रहे हैं इसलिए तब हम द बुक बोलेंगे। ठीक है, द बुक। तुम क्या तुम पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन है ना, इंटरोगेटिव है, ये क्वेश्चन है। तो अगर इंटरोगेटिव में अगर क्वेश्चन पूछना है तो कैसा बोलेंगे? ठीक है, क्या तुम पूछ रहे हो, तो यू आर आस्किंग, तुम पूछ रहे हो। क्या तुम पूछ रहे हो, आर यू आस्किंग, आर यू आस्किंग। तुम पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग। क्या तुम पूछ रहे हो, आर यू आस्किंग। यू के बदले आर के बदले यू, आर यू आस्किंग। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है, वह कुछ नहीं बता रही है, वह कुछ नहीं बता रही है। तो क्या बोलेंगे? शी के बाद इज लगेगा, यहाँ पर लड़की के बारे में जिक्र हो रहा है, वह कुछ बता नहीं रही है, शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग, या फिर शी इज नॉट टेलिंग एनीथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एनीथिंग, शी इज नॉट टेलिंग एनीथिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। शी इज नॉट टेलिंग, TEL, एल के बाद आईएनजी लगेगा, तो वर्ब के बाद आईएनजी लगेगा। शी इज नॉट, नॉट तीसरे नंबर पे नॉट, शी इज नॉट टेलिंग एनीथिंग। ठीक है, तुम वीडियो देख रहे हो, तो वहां पर लग गया तुम वीडियो, और देख रहे हो वहां हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यू के बाद आर, यू आर वॉचिंग वीडियो। टीवी, सिनेमा और जो भी वीडियो वगैरह जो है उसके सामने वॉचिंग लगेगा, वॉचिंग, सीइंग नहीं, लुकिंग नहीं, वॉचिंग। यू आर वॉचिंग वीडियो, यू आर वॉचिंग वीडियो। ठीक है, रवि दूध उबाल रहा है, रवि दूध उबाल रहा है, उबालना का होता है इंग्लिश में बॉयल, बॉयल, दूध होता है मिल्क। रवि दूध उबाल रहा है, रवि के बाद लगेगा आर, नेम है, रवि नेम है, तो रवि, सॉरी, रवि के बाद इज लगेगा, आर नहीं, सॉरी, इज लगेगा। रवि इज बॉइलिंग मिल्क, रवि इज बॉइलिंग मिल्क, रवि। ठीक है, माता जी चटनी बना रही है, मदर,
इज, मदर के बाद इज लगेगा, मदर इज प्रिपेयरिंग चटनी, बना रही है, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग मतलब बनाना, बनाना, प्रिपेयर के बाद आईएनजी लगेगा तो प्रिपेयरिंग बन जाएगा, मदर इज प्रिपेयरिंग चटनी। ठीक है। भाई छत पे सो रहा है, भाई छत पे सो रहा है, ब्रदर के बाद लगेगा इज, ब्रदर इज स्लीपिंग ऑन द रूफ, छत होता है रूफ, स्लीपिंग हुआ SLEEP, उसके बाद वर्ब में ING लगेगा, ब्रदर इज स्लीपिंग ऑन द रूफ। ठीक है। पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, फादर के बाद लगेगा इज, थर्ड नंबर पे लगेगी नॉट, फादर इज नॉट, रीड का ING लगेगा, फादर इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, फादर इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। इस तरह सेंटेंस बनेंगे। अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, जरा देख लो होमवर्क, और आपको क्लास में भी ये होमवर्क दूंगा, तो ये सब प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस कर, खूब प्रैक्टिस करने के बाद ही अगले लेसन में जाना। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस करे आगे मत जाना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।